Assalamu alaikum and a very good morning and a wonderful morning to all my energetic, loving and charming student of second standard. I hope you all are missing school, right? Even student, I am missing you a lot. मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ. So student, today we are going to learn about chapter number 11, that is air and water. In last video, in part number 1, हमने क्या पढ़ा था? We have learned about the air. हमने air के बारे में पढ़ा था, राइट? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि हाउ आवर क्लोथ्स गेट ड्राइड, हमारे क्लोथ्स कैसे सूखते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट थिंग, किसकी मदद से हमारे जो वेट क्लोथ्स है वो सूखते हैं. सो मैनी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द रिप्लाई. सो मैंने वो सभी के लिए एक अप्रिशिएशन स्क्रीनशॉट लेकर बनाया है. अप्रिशिएशन तो बनता है, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे अच्छे चांसेस दिए हैं, तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए क्लैप तो बनती हैं. सो दिस क्लैप इज़ फॉर यू ओनली माई लवली स्टूडेंट. ये कंटिन्यूशन क्लैप में बजा रही हूँ ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे बहुत सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजे हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सभी एक एक बच्चों का नाम लूँ. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, और शॉर्ट टाइम में मुझे बहुत कुछ बोलना है आपको. बट आई एम रियली वेरी हैप्पी. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड यू आर ट्राइंग टू गिव मी द आंसर्स. सो दैट इज़ एन वेरी गुड थिंग, दैट इज़ एन वेरी अप्रिशिएबल थिंग्स. इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. थैंक यू सो मच. आप सभी ने बहुत अलग अलग अच्छे से मुझे आंसर्स दिए हैं अबाउट एयर के. भाई एयर की मदद से, सनलाइट की मदद से हमारे जो वेट क्लोथ्स होते हैं जो हम डोरी पर जाकर बाहर सुखाते हैं वो इजीली ड्राई अप हो जाते हैं, राइट? सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लेसन्स को समझ रहे हो. मैं आपको जो समझाती हूँ आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, और उसका ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स लिख कर दे रहे हो. सो आई एम वेरी हैप्पी. दिस इज़ अ रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी that you are giving me the answers in the comment box. So student, this clap is only and only for you. ये वही बच्चों के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखकर भेजे हैं. सो वेरी गुड स्टूडेंट, कीप इट अप, वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड. इसी तरह आप वीडियोस को देखते रहें, अपनी स्टडीज़ के साथ कनेक्टेड रहते रहें. कनेक्टेड रहो बेटा, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो अभी इतनी टफ सिचुएशन चल रही है, फिर भी हमें हमारी स्टडीज़ को छोड़ना नहीं है. वी डोंट हैव टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ आवर स्टडी. रियली मैं बहुत सभी बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ. वेरी गुड. द एयर इज़ हेल्प अस टू ड्राई द क्लोथ्स. बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं. वाओ, वेरी गुड. मैं सभी बच्चों के नाम नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स हैव सेंड मी द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. सेकेंड स्टैंडर्ड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स हो. रियली सबसे ज़्यादा व्यू मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से मिलता है. सो रियली वेरी गुड सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, कीप इट अप, वेरी गुड, वेरी गुड. बिकॉज ऑफ एयर एंड सन, अंसारी मोहम्मद, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. आपने अच्छा आंसर दिया है मुझे. तो ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहें और ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहें. हमें बहुत आगे मज़ा आएगा. इंशाल्लाह हमारी स्कूल बहुत जल्दी ओपन होगी. आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये सारी सिचुएशन जो है, कोरोना जो वायरस आया है इस अर्थ पर, इस दुनिया पर, वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, हम वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ जाए. राइट स्टूडेंट्स, आई अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स. वेरी गुड. क्लोज ड्राई फ्रॉम एयर, माही वसावा, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड. मोहम्मद अमर, गुड आंसर. विजय बानू, मोहम्मद आरिफ, वेरी गुड. आई अप्रिशिएट. अब हम देखते हैं. सो आई रिक्वेस्ट नाउ ऑल द स्टूडेंट्स, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ फटाफट 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 दौड़ कर अपनी टेक्स्ट बुक पर ओपन करें पेज नंबर 64, क्योंकि आज आपको मेरे साथ रीडिंग करनी है. मैं रीड करूँगी और मेरे बाद आपको इस चैप्टर को रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, रेडी? सब लोग भागकर अपनी टेक्स्ट बुक लेकर आ गए. वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए, अपनी टेक्स्ट बुक जाके लेकर आओ, पेज नंबर 64 को ओपन करो. नाउ ऑन पेज नंबर 64 आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रिज एंड स्टॉर्म. ब्रिज मतलब मैंने आगे के वीडियो में भी बोला था आपको, मैं आगे भी आपको ब्रिज के बारे में बताया था. ब्रिज यानी एक ठंडी सी लहर, हवा की जो ठंडी सी लहर आती है, हवा का एक ठंडा सा झोंका आता है, उसको ब्रिज बोलते हैं. STORM. स्टॉर्म किसको बोलते हैं? एक
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, तूफान, एकदम तेज़ हवा जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है, उसको स्टॉर्म बोलते हैं। अब आगे मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस और वो सब बनाए, आपको मज़ा आएगा देखने के लिए। अभी तो आपको मुझे मेरे साथ रीडिंग करना है। चलो फिंगर रखो, सभी बच्चों को फिंगर रखना कंपलसरी है, मेरे बाद आपको रीडिंग करना। ओके, कम ऑन स्टार्ट। मूविंग एयर, चलो बच्चों बोलो मेरे बाद। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलो वापस से मैं बोल रही हूँ, आपको बोलना है मेरे साथ। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इसका मतलब जो हवा नॉर्मल चलती है उसको विंड बोला जाता है। हम जो बाहर कभी जाते हैं और हमें जो हवा महसूस होती है, हम जो हवा को फील करते हैं, एयर को, उसको विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड। नाउ सी द नेक्स्ट। व्हेन, रीड करो मेरे बाद। व्हेन द एयर, बोलो वापस। व्हेन द एयर ब्लो जेंटली। जेंटली का मतलब जो एकदम ठंडी सी हवा का झोंका आता है, इट इज़ कॉल्ड ब्रिज। उस हवा को क्या बोला जाता है? BREEZE, ब्रिज। ओके, विंड यानी जो हवा कंटिन्यूशन बहती है उसको विंड बोलते हैं। ब्रिज किसको बोलते हैं? जो हवा जेंटली, एकदम धीरे से आकर ठंडी हवा जो हमको छू कर चली जाती है उसको ब्रिज बोलते हैं। वाइल, चलो रीड करो मेरे बाद। वाइल अ वेरी स्ट्रॉन्ग, फिंगर रख रहे हो ना आप सब? फिंगर रख कर ही रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को रीड कराऊंगी मैं। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। चलो वापस से रीड करो। वाइल अ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब यानी ताकतवर, विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। अब स्टॉर्म किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा तेज़ हवा बहती है, एकदम तूफान वाली हवा को क्या बोला जाता है? STORM, स्टॉर्म। विंड किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल हवा चलती है, बाहर हम जाते हैं और जो नॉर्मल हवा चलती है उसको विंड बोला जाता है। ब्लो जेंटली इज कॉल्ड ब्रिज। ब्रिज किसको बोला जाता है? जो ठंडी हवा कभी कभी आकर हमको एकदम छू कर चली जाती है, राइट? और हम बोलते हैं वाह कितनी अच्छी हवा का झोंका आकर गया, एकदम ठंडा सा अच्छा लगा, उसको ब्रिज बोलते हैं। वाइल अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, यानी एक तूफानी हवा जो आती है उसको क्या बोला जाता है? STORM, स्टॉर्म। अब पेज नंबर 64 पर ही देखो, इसके बाजू में आपको एक पिक्चर दिखेगा। देखो अब इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? स्काई दिख रहे हैं, है ना? क्लाउड्स हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स हैं, यानी बारिश से भरे हुए क्लाउड्स हैं। आपको घर भी दिख रहे हैं, ग्रास भी दिख रही है, अर्थ भी है। और ये जो येलो कलर का कुछ दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? बारिश के सीजन में लाइटनिंग होती है, राइट? उसको क्या बोलते हैं? बिजली कड़कती है ना बारिश के सीज़न में, धूम धूम आवाज़ भी आती है, राइट? और उस आवाज़ से हम डर भी जाते हैं कभी कभी, है ना? और ऐसे बिजली भी कड़कती है तो बिजली कड़कने की आवाज़ भी होती है, राइट? अब मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए, उसमें नेचुरल मैंने आवाज़ डाली है। अब आप देखिए। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोला जाता है? विंड। आप बाहर देख सकते हो, यू कैन सी दिस, राइट? अच्छे से नॉर्मल सी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आ रही है, और इसके साथ एक अच्छी सी हवा भी आ रही है, राइट? उसको विंड बोलते हैं। नाउ दिस इज़ अ ब्रिज, यानी एकदम धीरे से बारिश हो रही है और बहुत ठंडी सी हवा आकर आपको छू रही है, उसको बोला जाता है ब्रिज। उसको क्या बोला जाता है? ब्रिज। नाउ सी दिस, मैंने एक ये वीडियो बनाया है, आपको शायद इस वीडियो में आवाज़ भी आ रही होगी, राइट? बहुत सारे बादलों के कड़कने की आवाज़, बिजली की कड़कने की आवाज़ आप देख सकते हो। इसमें क्लाउड है, उसमें रेन है, स्टॉर्म यानी STORM, स्टॉर्म यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का होना, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा का आना, राइट? बारिश में तूफ़ानी हवा तो आती है ना, और बादल की भी बहुत डेंजर आवाज़ आती है, धूम 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 बादल की आवाज़ आ रही है। और स्काई में से लाइटनिंग भी होती है, बिजली कड़कने की भी आवाज़ होती है ना? कैसी कड़कती है बिजली, अभी आप देख रहे होंगे
येस्टरडे को ही एक बारिश हुआ था, राइट, दोपहर में, राइट, एटलीस्ट अराउंड 1:30 को, और कैसी आवाज़ आ रही थी फ्रॉम द स्काई, बिजली कड़कने की भी आवाज़, राइट. नाउ स्टूडेंट, here I have shown you the some of the real videos. You can see here. आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट. आप स्काई में देख सकते हो कितनी सारी लाइटनिंग हो रही है. लाइटनिंग यानी बिजली का कड़कना, आप देख सकते हो, राइट. ये रात का व्यू है, ये रात का वीडियो है जहाँ पर इतनी सारी बिजलियाँ हो रही हैं और आप देख सकते हो, राइट. अभी आप देखना यहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग बिजली होगी. ओ देखा, कभी कभी ऐसी बिजली भी गिरती है ना तो काफ़ी नुकसान होता है. कभी कभी इंसान भी डेथ हो जाता है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, घर टूट जाते हैं, राइट. आप देख सकते हो. अभी आपको ये हवा की आवाज़ आ रही है, उसको स्ट्रॉन्ग विंड बोलते हैं. ये तेज़ हवा आती है, उसको एक क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड. नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एयर पॉल्यूशन. अभी हमने हवा की ताकत के बारे में देखा कि ब्रिज किसको बोलते हैं, विंड किसको बोलते हैं, स्टॉर्म किसको बोलते हैं, राइट. ठंडी हवा को ब्रिज बोला जाता है, विंड यानी जो हवा बहती है उसको विंड बोला जाता है, STORM. स्टॉर्म किसको बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग हवा, तूफान को स्टॉर्म बोला जाता है. अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में. एयर पॉल्यूशन यानी एयर कैसे ख़राब होती है, राइट. एयर जो होती है, हम जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं, एयर से लेते हैं ना. वी ब्रीथ फ्रॉम बाय द एयर, राइट. वो कैसे पॉल्यूट होती है. पॉल्यूट यानी ख़राब होना. उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बट मैं आपको सिर्फ 2 रीज़न्स अभी डिटेल में पढ़ाऊँगी, राइट. बट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगी पॉल्यूशंस के बारे में. एयर पॉल्यूशंस कैसे होता है, फैक्ट्री में से स्मोक कैसे निकलता है, धुआं के वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. सो नाउ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट टू पुट योर फिंगर वेयर आई एम रीडिंग एंड प्लीज़ ट्राई टू रीड विथ मी. और आप मेरे साथ रीडिंग करने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है. पेज नंबर 64. द फर्स्ट पॉइंट इज़ एयर पॉल्यूशन. पॉल्यूशन का स्पेलिंग क्या है, POLLUTION, पॉल्यूशन. चलो मेरे साथ रीड करो. एयर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू द स्मोक. स्मोक यानी धुआं, स्मोक का मतलब धुआं. कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज यानी जहाँ पर केमिकल कंपनीज होती है उसको फैक्ट्रीज बोला जाता है. जो धुआं फैक्ट्रीज में से निकलता है, एंड व्हीकल्स, और हमारी गाड़ियों में से, व्हीकल्स यानी गाड़ी, हम पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ियों में, राइट. और आपने काफ़ी ट्रैफिक एरिया में देखा होगा, राइट, क्रॉसिंग पर, रेलवे क्रॉसिंग पर भी देखा होगा, हाँ, रेलवे फाटक पे भी देखा होगा आपने कि जब गाड़ियाँ चलती है तो गाड़ियों में से भी बहुत सारा धुआं निकलता है उनके इंजन में से, राइट. तो उसकी वजह से फैक्ट्री में से जो स्मोक निकलता है और गाड़ी में से भी जो स्मोक निकलता है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली एयर गेट पॉल्यूटेड. उसी के कारण हमारी हवा जो है वो ख़राब होती है डे बाय डे. दिस स्मोक हैज़ हार्मफुल गैसेस. स्मोक में बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं बेटा. जो फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, और गाड़ियों में से भी जो स्मोक निकलता है, उस धुएं में बहुत सारे गैसेस होते हैं. आप बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये गैसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगी और एक एक चीज़ को बाइफरकेटली से एक्सप्लेन करूँगी. हार्मफुल गैसेस यानी ऐसे गैसेस होते हैं जो अगर हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, और वो गैस अगर हमारे अंदर गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है. हम आगे पढ़ेंगे, देखिए. अब आगे देखिए क्या लिखा है. These smokes have harmful gases which pollute the air. Breathing this air can also cause disease. ऐसे ही अगर हवा में हम सांस लेते रहे, ब्रीथिंग करते रहें, तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन सकते हैं. ये स्टूडेंट, ये सच बात है. एयर में अभी इतना पॉल्यूशन हो गया है कि उसके वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां अपने शरीर में हो सकती है, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है. एंड ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन आजकल बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं. नाउ स्टूडेंट, मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहूँगी. द स्मोक कमिंग आउट
कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगी जो भरूच का ही मैंने लिया है कि अभी मानसून जो चल रहा है उसकी वजह से बाहर एयर कितना पॉल्यूटेड हो रहा है, राइट। कितना ये आप देख सकते हो इस वीडियो में कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, राइट। यू कैन सी वेरी क्लियरली इन दिस वीडियो। ये आई थिंक सो ABC चौकड़ी के पास ही मैंने ये वीडियो किया है, आप ये देख सकते हो, राइट। ये वीडियो इनक्रेडिबल भरूच में भी आया था कि आपको ऐसा ही लगता है कि चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा है, यानी फॉग ही फॉग है, बट ये ऐसा नहीं है। आप स्काई पर देख सकते हो, ऊपर थोड़ा एटमॉस्फेयर देख सकते हो, आगे इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है वहाँ देख सकते हो। दिस इज़ एन एयर पोल्यूशन, ये एक टाइप का एयर पोल्यूशन ही है जो व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और ये जो मड है वो सबसे ही निकलता है। नाउ वी विल सी द फैक्ट्री। ओके स्टूडेंट, आप एक ये पिक्चर देख सकते हो, पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे फैक्ट्रीज के पोल्स खड़े हैं, पिलर्स खड़े हैं, जिसमें से स्मोक बाहर निकल रहा है। वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्लाउड नहीं है, दैट इज़ नॉट अ क्लाउड बेटा, दैट व्हाट इज़ दैट इज़ अ स्मोक। उसको क्या बोलते हैं? स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री। ये वो स्मोक है जो फैक्ट्री से बाहर निकलता है। और मोस्ट ऑफ द स्मोक कौन से टाइप की फैक्ट्री से निकलता है? मोस्ट ऑफ द केमिकल फैक्ट्रीज। ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर कोई मेडिसिन्स बन रहे हैं या तो कोई केमिकल्स बन रहे हैं कोई भी चीज़ में यूज़ करने के लिए, ऐसी कंपनीज में से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता होता है। आप लोगों ने कभी कभी रास्ते में जाते देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे भरूच में जो दहेज एरिया है वो टोटली इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत सारी केमिकल्स फैक्ट्री है। और कभी कभी आप अगर उस रोड पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो हवा है वो हमेशा एक फॉग जैसी दिखती है, धुम्मस जैसी ना, कि आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि बादल नीचे आ गए। नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ द स्मोक विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। ये सारा स्मोक है जो फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हो पिक्चर्स में कैसे स्मोक निकल रहा है, और उसी की वजह से हमारी एयर क्या होती है? पोल्यूट होता है। अब दूसरा क्या था? व्हीकल्स। अब आप ये व्हीकल को देखो, ये टेम्पो है, राइट। अब उस टेम्पो वो चल रहा है रोड पर, आप देख सकते हो उसका धुआं जो गाड़ी के इंजन में से निकल रहा है वो कौन से कलर का है? इट इज़ ऑफ अ ब्लैक कलर, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारा स्मोक निकल रहा है। ये स्मोक में बहुत सारे क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल गैसेस होते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। इट इज़ वेरी 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 हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है, गाड़ी में से भी बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकल रहा है बाहर। येस, नाउ सी दिस बस। ये तो देखो कितना डेंजर है, राइट। ये बस खड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। नाउ द बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया है। नाउ व्हाट यू कैन सी द स्मोक कमिंग आउट। आपको दिख रहा है पूरा वाइट स्मोक। कभी आपको भी ऐसा फेस करना होता होगा, आप कहीं पर जाते हो, कहीं पर अगर आपकी गाड़ी आपने खड़ी रखी है, राइट, और ऐसे कोई बस आकर खड़ी हो जाती है और वो जब बंद होकर स्टार्ट होती है तो बहुत सारा एक साथ धुआं निकलता है, राइट। तभी हमें खांसी भी हो जाती है, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स हैपन्स ड्यू टू दिस काइंड ऑफ स्मोक। ये जो स्मोक फैक्ट्री में से निकलता है, व्हीकल्स में निकलता है, और उसी की वजह से सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? वी गेट द एयर पोल्यूटेड, हमारी हवा, हमारा एटमॉस्फेयर खराब होता है। सो स्टूडेंट, आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे कि एयर किस चीज़ से पोल्यूटेड होती है। दो चीज़ों से हमारी एयर पोल्यूट होती है, एक तो क्या है? द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री, एंड द सेकेंड इज द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल, राइट। और हमने आगे तीन चीज़ भी पढ़ी। क्या पढ़ी? वी हैव लर्न अबाउट द विंड। विंड किसको बोलते हैं? हवा। कैसी हवा? जो नॉर्मल बहती है उसको हम बोलते हैं विंड। ब्रिज किसको बोलते हैं? जो ठंडी हवा, जो महसूस हमें छू कर जो ठंडी हवा चली जाती है उसको क्या बोला जाता है? ब्रिज। ओके स्टूडेंट, अब STORM, स्टॉर्म किसको बोला जाता है? स्टूडेंट, किसको बोला जाता है? कोई मुझे बोलेगा? ओके, स्टॉर्म किसको बोला जाता है? तूफानी हवा को। जो बारिश में जो तूफानी हवा आती है जिससे सब
कुछ तहस नहस हो जाता है, सब टूट फूट जाता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड को, ऐसे स्ट्रॉन्ग हवा को स्टॉर्म बोला जाता है। आई होप स्टूडेंट आप ये 2 पार्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि विंड किसको बोलते हैं, ब्रिज किसको बोला जाता है, स्टॉर्म किसको बोला जाता है, और एयर किस चीज़ से पॉल्यूटेड होती है, हमारी एयर। ओके स्टूडेंट, now we are ending our explanation here. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.